श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं। नमस्कार। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, विधायक मर्द श्री सुरेंद्र कुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति श्री शालीन काबरा जी, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह सर, PDD के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी कुमार सर, कमिश्नर सेक्रेटरी प्लानिंग एलिस पाल मैडम, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी, IG जम्मू भीमसेन टूटी जी, मंच से नीचे बैठे प्रशासनिक एवं अधिकारीगण, विभागीय अधिकारीगण, आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, पंचायत के सम्मानीय सदस्यगण, गांव के बुजुर्ग, माताएं बहनें और मकवाल के प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यहाँ कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यहाँ मकवाल के भविष्य की नींव रखी जा रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ना आने दे। मकवाल का सपना आज के बाद हम सबको जब तक ये सपना पूरा नहीं हो जाता चैन से सोने नहीं देगा। मकवाल गांव बदलने वाला है और ये बदलाव कोई बाहर से नहीं आएगा, ये इसी मिट्टी से, इन्हीं हाथों से और इन्हीं हाथों से रचा जाएगा। मकवाल कोई आम गांव भी नहीं है, यहाँ की मिट्टी में मेहनत है, यहाँ के लोगों में धैर्य है, यहाँ की परंपराओं में गहराई है। गांव एक ऐसी जगह होता है जहाँ का जीवन सरल होता है, परंतु इसे सरल बनाए रखने के लिए बहुत जटिल संघर्ष भी करना पड़ता है। मकवाल के लोगों ने यह संघर्ष किया है और इस संघर्ष को सफलता में बदलने का आज के नायक है। मकवाल के नौजवानों से यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर आज उपराज्यपाल महोदय के दिशा निर्देश में बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। MSME, स्टार्टअप, पर्यटन, कृषि, औद्योगिक हर क्षेत्र में अवसर है। मकवाल के युवा इन अवसरों के दर्शक नहीं, निर्माता बनेंगे। लेकिन यहाँ के युवाओं से एक साथ ही एक प्रार्थना भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आपने मकवाल गांव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है वो हवा के पहले झोंके से ही नीचे गिर जाता है। इसी दिशा में सर हमने आज यहाँ पे आपके दिशा निर्देश में एक एम्प्लॉयमेंट कैंप 2 दिन से यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कोई 15 कंपनियां लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के साथ जितने भी यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कैंप लगा। 25 नौकरियां ऑलरेडी सबको दिए जा चुके हैं और पूरा दिन ये कैंप चलेगा। तकरीबन 170 नौकरियां लेके ये कंपनियां यहाँ पे आई हैं जो आज दिन में खत्म करेंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में पक्की सड़कें और संपर्क मार्ग बनेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, डिजिटल सेवा केंद्र बनेंगे, कौशल विकास केंद्र बनेंगे, कृषि, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हर किसी के नए प्रोजेक्ट आएंगे, बहुत विकास कार्य होंगे। इन सब कार्यों में मकवाल सिर्फ एक आदर्श गांव ना बने, मकवाल इस बात का आदर्श बने कि क्या संभव है जब एक समाज अपने आप पर विश्वास करे, जब शासन सच्चे मन से सेवा करे और जब एक पुरानी भूमि के आत्मा एक नए कल को अपनाए। ये दिन किसी योजना के शुभनाम के रूप में नहीं, बल्कि उस दिन के रूप में याद रखा जाएगा जब मकवाल ने अपना भविष्य स्वयं चुना। सर हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम मकवाल को न केवल जम्मू का बल्कि पूरे भारत में एक चमकता हुआ गाँव बनाएंगे। यही मकवाल का कल है और ये कल आज यहाँ से शुरू होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच परम आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी हमारे बीच वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से जो सेकंड फेज है उसके संदर्भ में हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत का अभिनंदन। उन्हीं के साथ हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं अटल डुल्लू जी जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्हीं के साथ शालीन काबरा जी
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, उन्हीं के साथ हमारे एलाइसा मिशन सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन है, उन्हीं के साथ हमारे बीच अश्विनी कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो पीडीटी है, हमारे बीच दीपकम रमेश कुमार जी, हमारे बीच भीम सिंह सूटी जी, और मेरे समक्ष बैठे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर साहिबान, हमारे डीसी साहिबान, और मेरे समक्ष जो बैठी मकवाल की और मंडाल प्लान से आई हुई मेरी जनता, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, ये जो आज तक जो आप दृश्य देख रहे हैं, हम बिल्कुल बॉर्डर की जीरो लाइन पे खड़े हैं। साथियों, ये छोटी सौगात नहीं है। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा जिनके प्रयासों से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जो चीज आपको मिलने जा रही है, जो वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से आपको सेकंड फेज में जो हमारा मुकवाल विलेज आया है, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उन्हीं के साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके प्रयासों से आज ये चीज हमें जो सफलता हासिल हो रही है, आज हम उस पायदान पे खड़े हैं। मुझे नहीं लगता था यहां तक आज तक कोई आया होगा, बिल्कुल जीरो लाइन पे। और मकवाल में खास करके रिंग रोड बनने के बाद यहाँ का जो सिनेरियो चेंज हुआ, और जहां पे आज जीरो लाइन पे जहां पे आके माननीय अजी साहब जहां भी हमारे बीच आए हैं, मुझे जो वाइब्रेंट विलेज हमें मिला है, इसके माध्यम से आने वाले समय में इस पे जो सुधार होंगे माननीय अजी साहब बताएंगे हमें, उसी के संदर्भ में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। आरडीडी के माध्यम से जहां पे जितने भी काम हुए, वो एक अच्छा प्रयास रहा, और आने वाले समय में जो मकवाल विलेज है, इसकी और बेहतरी के लिए और अच्छे कदम उठाए जाएंगे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ में थोड़ा जो इरिगेशन की बात करूंगा, सरपंच साहब ने भी बात की और मैं भी कर रहा हूँ कि तभी जो निकी तभी और बड़ी तभी है, इसका चैनलाइज किया जाना बहुत जरूरी है। और ये लोग दो चीजों को इन लोगों के बहुत बड़ी मार रहती है माननीय जी साहब। जब बारिश का बरसात का समय रहता है, जब फ्लड आता है, तो इनको अपने घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। उसी के साथ जब शैलिंग होती है, पाकिस्तान से गोलाबारी होती है, तब इन लोगों को यहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो बहुत बड़ा साहस है इन लोगों में। जब शैलिंग हुई तभी मुझे इन लोगों के बीच यहाँ पे आने का मौका मिलता था। मैं इन लोगों के बीच ही रहता, इन लोगों को उससे ज्यादा फ्लड आया, तो फ्लड में भी बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही ज्यादा इन लोगों का नुकसान हुआ, चाहे वो फसल के लेके हो, चाहे वो इनका कोई घर का नुकसान, गांव में पानी घुस गया, और इनका जो रहने का राशन था, कपड़े थे, सब कुछ इनका तबाह हुआ था। उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत मदद की। डीसी साहब ने, एडीसी मैडम ने लोगों को आके यहाँ पे राशन भी बांटा, और हमारे से कंधे से कंधा मिला के चले। इसी के साथ मैं बात करूंगा पीडब्ल्यूडी की। कुछ काम हमारे चल रहे हैं जो आने वाले समय में होंगे। मेरी गुजारिश रहेगी कि इनको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। इसी के साथ मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ से जो रिंग रोड निकल रहा है, आए दिन जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा बहुत खराब है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए कि जब ये एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट को यहाँ से जब तक रेफर किया जाता है तब तक उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वो हमें छोड़ के चला जाता है। कम से कम हम किसी की जान बचा सके, इसमें भी ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मैं बात करूंगा पीडीडी की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं बात करूंगा 2014 में जब फ्लड आया था, तो तब इस तवी आइलैंड में 45 दिन के बाद यहाँ पे लाइट रिस्टोर हो पाई थी, और इस बार 7 दिन के अंदर यहाँ पे लाइट रिस्टोर हुई है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तारीफ होगा।
मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूंगा। ऐसे किसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खास करके हमारे जो फार्मर हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए, चाहे वो एलजी साहब के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं। हर इवेंट में मुझे भी इनके साथ जाने का मौका मिलता है। और जब से ये जम्मू की कश्मीर की इन्होंने बागडोर संभाली है, और माननीय एलजी साहब का यही प्रयास रहा है कि लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या अच्छे कार्य किए जाए, युवाओं को कैसे एंगेज किया जाए, उनके रोजगार के बाद उनको कैसे दिया जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप सभी लोग जानते हैं, मैं जो दूसरा अगर मैं बात करूंगा, सदियों से हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा था। अब जाके हमें थोड़ी राहत मिली है और जम्मू को भी देखा जा रहा है। इसी के साथ मैं बात करूंगा एजुकेशन की। जितने भी यहाँ पे स्कूल है इसको थोड़ा अपग्रेड किए जाए कि लोगों की बेहतरी के लिए बच्चे हमारे पढ़ जाए। हमारी दो प्राथमिकताएं हैं, एक हेल्थ और एजुकेशन, दोनों को बढ़ावा मिले। इसी के साथ मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स की। मैं धन्यवाद करूंगा एलजी साहब का। आपने मेरे मठ में, मैं आपसे मिला था और आपने मठ जो स्टेडियम था उसके लिए आपने 1 करोड़ कर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपके प्रयास से ये चीजें जो अचीवमेंट मठ के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ मैं बात करूंगा माननीय एलजी साहब और डीसी साहब के माध्यम से मेरे मठ में जिली में एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। वो भी कंप्लीट हो चुका है। और एक स्टेडियम हमारा मिलाल प्राइम में भी है, मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि उसको थोड़ा अपडेट किया जाए। इसी के साथ मैं बात करूंगा हॉर्टिकल्चर की। मेरी फार्मर से भी गुजारिश रहेगी कि हम 2 ही फसलों पे डिपेंड ना रहें, कुछ इसको ऐड और करें। हॉर्टिकल्चर को हम जाते हैं, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अब नई स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट को लेके हो, और बड़ी सारी स्कीमें हैं। इन सब चीजों में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तभी जाके इनकी आय डबल होगी। एग्रीकल्चर की बात करूं तो मैं, हमारे जो फार्मर हैं, तो मठ विधानसभा है, 75% वेजिटेबल जम्मू कश्मीर को मेरे मठ से जाती है। तो इसको और बेहतर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अच्छा हो भी रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा डिपार्टमेंट का। और इसी के साथ एक ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा, जब से ये हमारा रिंग रोड बना है, आए दिन जहाँ पे वारदातें होती हैं, कल परसों की वारदात है, मेरी एलजी साहब से गुजारिश रहेगी कम से कम ये कोई फ्लाइंग की गाड़ी, सैकड़ों गाड़ियां मूव करती रहे सुबह के टाइम या शाम के टाइम जहाँ हालात बहुत खराब है, तो इससे थोड़ा ध्यान दिया जाए। वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से जो आने वाले समय में जो इसकी दिशा चेंज होगी गाँव की, मैं उसके लिए गाजी साहब ने जो प्रयास किया है, मैं उनके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मकवा के वासियों को भी इस चीज को ध्यान में लाना होगा कि आप देखिए माननीय एलजी साहब जब उन्होंने अंदर एंटर नहीं किया, उसके पहले उन्होंने एक पेड़ लगाया। क्यों लगाया? हमें वातावरण अच्छा मिल पाए, हमें एक समाज को मैसेज अच्छा दे पाए। आए दिन हम पेड़ काटते जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश होती है, कम से कम जब भी आप अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसको केक काटते हैं, इसके साथ साथ एक पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ना कुछ दे जाए। समय कम है, इसी के साथ बच्चे 2 क्वेश्चन लगाऊंगा, उसका आपने जवाब देना है। माननीय एलजी साहब, माननीय एलजी मिलोसिला साहब, माननीय एलजी मिलोसिला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर श्री